मुसल्ले के हवाले से एक बहुत ही अहम मसला सुनिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से फारिग होने के बाद जब वो उठते हैं तो मुसल्ले को एक तरफ से इस तरह फोल्ड कर देते हैं। अगर उन लोगों से सवाल किया जाए कि आप नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को एक तरफ से फोल्ड क्यों कर देते हो, तो आम तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों का ये जवाब होता है कि अगर नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को जाए नमाज को इसी तरह बिछा हुआ छोड़ दिया जाए तो उस पर आकर शैतान बैठ जाता है। तो ये मेरे भोले भाले भाई हैं, इन भाइयों से एक ही मेरा सवाल है कि अगर शैतान ने मुसल्ले पर आकर बैठना होता तो वो लोगों को मुसल्ले तक पहुंचने से रोकता क्यों, लोगों को मस्जिद में आने से रोकता क्यों, लोगों को नमाज पढ़ने से रोकता क्यों। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि मुसल्ले को एक तरफ से इसलिए फोल्ड कर देते हैं ताकि इस पर आकर शैतान ना बैठे। वो मेरे भाइयों, अगर शैतान ने आकर मुसल्ले पर बैठना ही है तो क्या उसके हाथ नहीं है? फोल्ड किया हुआ मुसल्ला क्या वो दोबारा बिछा नहीं सकता? और दूसरी बात ये कि जो हमारी मसाजिद हैं इनमें मुसल्ले बिछे रहते हैं, सफ़ें बिछी रहती हैं, तो इस तरह तो शैतान हर वक्त मस्जिद में सफ़ों पर और मुसल्लों पे बैठा रहता होगा। तो ये एक गलत मसला है जो आम तौर पर ऐसे ही अवाम में मशहूर है। तो सही बात यह है कि एक होती है घर में जगह जो आपने नमाज के लिए फिक्स की हुई है, वहां पर आम तौर पर आपकी जाए नमाज बिछी रहती है। तो वहां पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं और वो जगह पाक साफ है, वहां पर बच्चे वगैरह गंदगी नहीं फैलाते, कोई इस तरह की बात नहीं है, तो आप वहां पर मुसल्ला बिछा ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां पर आकर कोई किसी किस्म का शैतान या जिन नहीं बैठेगा। आप इसी तरह मुसल्ले को बिछा रहने दें, जब नमाज का वक्त हो आकर उस पर नमाज पढ़ लें। और अगर आप घर में किसी ऐसे कोने में नमाज पढ़ते हैं कि जिस पर मुसल्ला बिछाने की ज़रूरत होती है, तो आप वहां पर मुसल्ला बिछाएं और बाद में उठा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो मसला अवाम में मशहूर है कि एक तरफ से फोल्ड कर देना कि इस पे शैतान बैठता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बिछा भी रहता है आपके घर में मुसल्ला तो कोई शैतान नहीं बैठता। तो ये वीडियो आपके पास इमानत है, जल्दी के साथ इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचा दें। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है, तो आप भी इस सदका जारिया में अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें।